नमस्कार। बिहार तक पर आप देख रहे हैं बिहार किसका, ये सवाल हम पूछ रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लगातार कि 10 नवंबर को जो नतीजे आएंगे उनमें सरकार किसकी बनेगी, और उससे भी ज्यादा अब अहम हो गया है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इस बारे में बात करने के लिए हमारे एक्सपर्ट हैं सीएसटीएस के प्रोफेसर संजय कुमार, जो सोफोलॉजिस्ट हैं, चुनाव की राजनीति के एक्सपर्ट हैं और अपने आंकड़ों की महीन पड़ताल के जरिए ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे तथ्य हमारे सामने पेश करते हैं जिन्हें सुनकर हम बहुत हैरानी भी होती है और लगता है कि मोटी मोटी किताबें पढ़ने के बाद भी ये बातें हमें पता क्यों नहीं चल पाती। तो आज हम संजय जी के साथ अपने इंटरव्यूज की इस सीरीज में, इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे उस आधी आबादी की जिसे वोटर के तौर पर लुभाने में तो पॉलिटिकल पार्टीज लगी रहती हैं। हम देखते हैं कि वो पलकें बिछाए रहती हैं वोट लेने के लिए तो, लेकिन जब उम्मीदवारी की बात आती है तो उन्हें महिला उम्मीदवार दांव लगाने लायक नहीं लगते। विनेबिलिटी फैक्टर के नाम पर टिकट नहीं दिए जाते। संजय जी, मेरा आपसे यही सवाल है कि बिहार की राजनीति में उम्मीदवारी के नजरिए से, टिकट बांटने के नजरिए से महिलाओं की भूमिका क्या है और उनकी हैसियत क्या है? नीरज जी, आपने अपने वक्तव्य में एक बात का जिक्र किया। पॉलिटिकल पार्टी समझती है कि विनेबिलिटी नहीं है महिलाओं की, और इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टियां महिलाओं को उम्मीदवार में नहीं उतारती है, उन्हें टिकट नहीं देती है। आपने इस बात का भी जिक्र किया कि मैं आंकड़े पेश करता हूं और आंकड़े वो प्रमाण के रूप में मैं पेश करता हूं, और अगर आंकड़ों के नजरिए से देखें तो ये बात बिल्कुल सरासर गलत है कि महिलाओं की विनेबिलिटी पुरुषों की विनेबिलिटी से कम है। अगर आप अनुपात देखें लोकसभा के चुनाव या अलग अलग राज्यों में भी देखें कि जितने पुरुष चुनाव लड़ते हैं उनमें से कितने जीत करके आते हैं, और कितनी महिलाएं चुनाव लड़ती हैं उनमें से कितनी जीत करके विधानसभा और लोकसभा में आती हैं, तो ये बात अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। जो कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि क्या महिलाओं की विनेबिलिटी कम है? कतई नहीं। महिलाओं की विनेबिलिटी पुरुषों की विनेबिलिटी से कम है, ज्यादा है। लेकिन इसमें कैच है। कैच क्या है कि महिलाओं की जो भागीदारी है कैंडिडेट के रूप में, तो उनकी संख्या बहुत कम होती है और कई इसमें खास महिलाएं होती हैं। और जब मैं खास महिलाओं का जिक्र करता हूं तो खास महिलाएं किसी की पत्नी, किसी की हो सकता है बेसिकली बेटी हो, किसी की हाँ बीवी हो। हाँ, तो इस हिसाब से वो थोड़े स्पेशल महिलाओं को टिकट दिया जाता है, इसी के लिए उनकी विनेबिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन यह बात दर्शकों के लिए स्पष्ट कर देना चाहिए कि महिलाओं की विनेबिलिटी पुरुषों से कहीं ज्यादा है। लेकिन जिस बात का जिक्र हमने किया कि क्या महिलाओं को पार्टियों ने बिहार के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में टिकट दी, इस बात का उत्तर बहुत स्पष्ट है। अगर आप 1951 के विधानसभा चुनाव से लेकर 1977-80 तक के चुनाव को देखें तो 100 से भी कम महिलाएं चुनाव में भागीदारी करती रही। 100 से भी कम महिलाओं ने चुनाव लड़ा, और ये वो समय है नीरज जी जिस समय बिहार की विधानसभा में 324 सीटें हुआ करती थी। तो 324 सीटें और 100 से भी कम महिलाओं ने चुनाव में हिस्सेदारी की। इसकी एक ही वजह रही, पार्टियों ने उन्हें टिकट देना उचित नहीं समझा। इसके बाद कुछ परिवर्तन जरूर आया और 100 से ज्यादा महिलाओं को टिकट मिलने लगा और 100 से ज्यादा महिलाएं चुनाव लड़ने लगी। 2015 के चुनाव का अगर जिक्र कर ले तो 273 महिलाओं ने बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा, और अगर इसके पहले 2010 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो वो ऐसा विधानसभा चुनाव है जिसमें सबसे ज्यादा महिलाओं की संख्या एज कैंडिडेट्स रही, जो 307 थी। 307 से ज्यादा कभी भी महिलाएं बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ी हैं। ये आंकड़े स्पष्ट बताते हैं कि महिलाओं को टिकट देने में पॉलिटिकल पार्टी ने, और इसमें सारी पार्टियां शामिल हैं, उन लोगों ने कोताही की। उन्होंने दिल खोल के, या आप कहें विनेबिलिटी की बात कहते हुए, उन्होंने पार्टियों को टिकट, महिलाओं को टिकट नहीं दिया है। बिल्कुल सर। और आपने जिक्र किया 1977-80 तक का, तो मतलब ये बड़ी मतलब ये एक विडंबना लगती है कि कम से कम कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टी के शीर्ष पर उस दौरान बहुत सालों तक इंदिरा गांधी रही। यानी आपकी एक लीडरशिप जो है वो महिला लीडरशिप है। इसके बावजूद भी नीचे विधानसभा के टिकट या लोकसभा के टिकट बांटने की जब आप बात आती है तो कांग्रेस पार्टी ने भी वो दरियादिली नहीं दिखाई।
बिल्कुल हम ऐसा मानते हैं कि अगर किसी पार्टी के शीर्ष पर महिला नेता हैं और एक समय जी। ऐसे था अगर भारत की अलग-अलग पार्टियों को देखें, अभी हुँ, भी मायावती बीएसपी का नेतृत्व करती हैं, एक समय जयललिता एआईडीएमके का नेतृत्व करती थी और आज भी ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष पर हैं। हुँ। इन पार्टियों के में भी अगर टिकट बँटवारे के पैटर्न्स को देखेंगे, तो आपको बहुत अंतर दिखाई नहीं पड़ेगा। ये जी। पार्टियाँ जो महिला नेताओं जिनका प्रतिनिधित्व करती हैं इन पार्टियों का, इन पार्टियों ने भी महिलाओं को टिकट देने की पहल दूसरी पार्टियों की तुलना में कुछ ज़्यादा खास पहल नहीं दिखाई। 2019 के लोकसभा चुनाव में ये ज़रूर है कि तृणमूल कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों की तुलना में महिलाओं को ज़्यादा टिकट दिया और हम ये कह सकते हैं कि शायद उन्होंने नवीन पटनायक ने जो पहल की थी उड़ीसा में जी। एक तरह से उस पर उन्होंने आगे पहल की और ज़्यादा लोगों को टिकट दी। लेकिन कुल मिलाकर के जिसका बात का आप ज़िक्र कर रहे थे, एक समय में कांग्रेस पार्टी जिसके शीर्ष पर इंदिरा गांधी रहीं, जो भारत की प्रधानमंत्री रहीं, जो एक दमदार नेता थीं। हुँ, लेकिन उनकी पार्टी ने भी अगर बिहार में टिकट बँटवारों को देखें, तो कभी महिलाओं को उनके अनुपात के हिसाब से टिकट नहीं दिया गया और 100 से भी कम टिकट। लगभग हुँ, कहीं जाकर कर के 85 के चुनाव में 100 से ज़्यादा टिकट मिली है महिलाओं को और ये वो समय है जब कांग्रेस का एक तरह से एक छत्र राज रहा है बिहार की राजनीति में और हम बिहार की ही राजनीति क्यों करें की बात करें। देश की राजनीति, देश के अलग-अलग राज्यों की राजनीति में कांग्रेस का वर्चस्व था, लेकिन वो ये समय है जब महिलाओं की भागीदारी बिहार के चुनाव में, दूसरे राज्यों के चुनाव में बहुत कम रही है। जी, बिल्कुल। मतलब एक तो हमारा समाज ही पुरुष प्रधान समाज है, चाहे हम 2020 की बात कर रहे हैं, तमाम डिजिटल इरा की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जड़ें जो हैं वो एक पुरुष प्रधान समाज की ही हैं। रिज़र्वेशन है नहीं विधानसभा में और लोकसभा में महिलाओं के लिए, फैमिली सपोर्ट नहीं करती है और पॉलिटिकल पार्टीज़ भले ही शीर्ष पर महिला नेतृत्व हो, तब भी रिलक्टेंसी दिखाती हैं टिकट देने के लिए महिलाओं को। तो यही वजह है कि उम्मीदवार के तौर पर हमें तकरीबन हर चुनाव में 10% से भी कम महिला उम्मीदवार नजर आती हैं और जब कैबिनेट शक्ल अख्तियार करती हैं, जब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वहां भी कैबिनेट में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम नजर आती है। सर, अब हम यहाँ से अगर उम्मीदवारों से आगे चलकर वोटर पर आए, तो क्या कुछ तस्वीर बदलती है? यानी हमारे लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी क्या है? इसे हम वोटर के नजरिए, महिला वोटर के नजरिए से देखने की कोशिश करें, तो बिहार में ये बात कितनी असरदार साबित होती है? नीरज जी मुझे लगता है कि कैंडिडेट के बाद अगर हमें थोड़ी-सी चर्चा इस बात की भी कर लेनी चाहिए कि इन जी, कैंडिडेट में से कितने जीत करके बिहार की विधानसभा में आए। जी, जी। तो कैंडिडेट से अगर हम लेजिस्लेचर हुँ। विधायक की ओर बढ़ें, तो आप हाँ जी। देखेंगे कि चुनाव दर चुनाव हुँ, महिलाओं की जो भागीदारी रही है बिहार के विधानसभा में वो बहुत कम रही है। मैं 1972 का विधानसभा चुनाव का जिक्र जरूर करना चाहूंगा, जिसमें एक भी महिला उम्मीदवार बिहार के विधानसभा चुनाव में जीत करके नहीं आई। हुँ। ऐसे और कई चुनाव हैं, जैसे 67 का चुनाव या 69 का चुनाव, जिसमें 4 महिलाएं ही बिहार विधानसभा में चुनाव जीत करके आती हैं। जी, अगर आप अलग-अलग बिहार के विधानसभा चुनाव को भी देखें, तो कोई ऐसा चुनाव नहीं है जिसमें ये 40 का आंकड़ा छूती हैं। 2010 का चुनाव है जिसमें सबसे ज्यादा महिलाएं बिहार के विधानसभा में जीत करके आती हैं, जिसका जिसका आंकड़ा 34 था। जी। अभी के विधानसभा चुनाव में 28 महिलाएं बिहार के विधानसभा में हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें, तो ये कम महिलाओं को जो टिकट दिया गया उसका सीधा-सीधा असर ये दिखाई पड़ता है कि बहुत कम महिलाएं बिहार के विधानसभा में जीत करके आती हैं। तो इसका सीधा-सीधा असर पड़ता है और जिस बात का आपने जिक्र किया कि अगर महिलाएं कम हैं, तो मंत्री भी कम बनेंगे और अगर मंत्री कम हैं, तो जो नीति निर्धारण होगा, उसमें एक जो महिला एंगल की हम बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, इन सब चीज़ों पर ध्यान थोड़ा कम जाता है सरकार का। जी, बिल्कुल। सिर्फ प्रचार के वक़्त हमें महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे नारे सुनाई पड़ते हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ टाइप के नारे सुनाई पड़ते हैं, लेकिन जब हम असल अमली जामा उन चीज़ों को पहनते हुए देखना चाहते हैं, तो तस्वीर काफ़ी ग्रिम नज़र आती है। सर, अगर हम बिहार में जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, लेकिन नीरज मुझे लगता है उस बात का ज़िक्र करना चाहिए, जिस बात का ज़िक्र आपने जो सवाल आपने हमसे पहले पूछा था, कि जी, ये तो हुई महिलाओं के उम्मीदवारी और उनके दावेदारी और किस तरह से महिलाएँ चुनाव जीत करके बिहार के विधानसभा में आ रही हैं। जी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या
महिलाओं की भागीदारी बिहार के चुनाव में एक वोटर के रूप में किस तरह से है? क्या उसमें भी कोई परिवर्तन दिखाई पड़ता है? या वो भी वही है, वही स्टोरी 70 और 80 और 90 के दशक की है? एक हम्म। खास बात यह है कि यहाँ पे तस्वीर बदलती हुई दिखाई पड़ती है। हम्म। अगर आप 70, 80, 90 के दशक की बात करें, तो महिलाओं की भागीदारी चुनाव में, और जब मैं चुनाव में भागीदारी की बात कर रहा हूँ, तो बात टर्नआउट की हो रही है। कितनी हम्म। महिलाएं चुनाव में वोट देने के लिए आगे आती हैं? एक समय था जब महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में 10%, 12%, 15% कम होता था। अगर एक आम भाषा में समझाएं, तो अगर 100 पुरुष वोट देने जाते थे, 100 पुरुष पुरुष मतदाताओं में से अगर मान लीजिए 50 ने वोट दिया, तो हम्म। 100 महिला मतदाताओं में से सिर्फ 35-36 ही वोट देते थे। 16, हम्म। 15, 16% का गैप होता था। इस मामले में काफी परिवर्तन दिखाई पड़ा, और आज बिहार ऐसा राज्य है जहां महिलाओं ने पुरुषों को वोट देने के आधार पर टर्नआउट के मामले में पीछे छोड़ दिया है। जी। बिहार में अगर 2015 के विधानसभा चुनाव की बात करें, तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं का टर्नआउट 7% ज्यादा था। हम्म। और ये बिहार एक ऐसा राज्य है, अब कई ऐसे राज्य हैं जहां पे कि महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों के टर्नआउट से ज्यादा है। तकरीबन आज 13-14 ऐसे राज्य हैं देश में जहां महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों के टर्नआउट से ज्यादा है। लेकिन बिहार की इसमें खास भूमिका है, और वो दो बातें हैं जो मैं बताना चाहूंगा। सबसे बड़ा जेंडर गैप पुरुषों के खिलाफ, मतलब महिलाओं के पक्ष में 7% गैप बिहार में दिखाई पड़ता है, जो सबसे बड़ा गैप है। जी। मतलब आम अगर भाषा में बताएं, तो पुरुषों की तुलना में सबसे ज्यादा महिलाएं बिहार में वोट कर रही हैं। 7% ज्यादा महिलाएं वोट कर रही हैं। लोग ऐसा समझते हैं कि शायद ये माइग्रेशन के कारण तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है हम्म। कि पुरुषों की ना का बहुत ज्यादा नाम तो बाहर चले वोटर लिस्ट, जाते हैं। हाँ, नाम वोटर लिस्ट में है, लेकिन वो बाहर चले गए, और इसी के जी। लिए पुरुषों का टर्नआउट नीचे गिर गया, और इसी हम्म। के लिए ऑल ऑफ अपने आप महिलाओं का टर्नआउट बढ़ रहा है। हम्म। ऐसा नहीं है। हमने इन आंकड़ों को बड़े गौर से, बहुत खंगाल करके देखने की कोशिश की, और हम्म। हमने ये देखा कि पुरुषों का टर्नआउट भी बढ़ रहा है, लेकिन महिलाओं का टर्नआउट बहुत तेजी से बढ़ा है। तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहां महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों के टर्नआउट से सिर्फ ज्यादा ही नहीं, सबसे ज्यादा है। दूसरी बात यह भी है, बिहार ही ऐसा राज्य है जहां सबसे पहले ये एक बड़ी घटना दिखाई पड़ी, और मैं बड़ी हम्म। घटना कह रहा हूं क्योंकि पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है महिलाओं ने वोट देने के मामले में। हम्म। 2010 के चुनाव में सबसे पहली बार बिहार एक ऐसा राज्य था जहां महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों के टर्नआउट से 3% ज्यादा था। उस समय मैं ऐसा लगा कि कहीं कुछ आंकड़ों में हेराफेरी तो नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। ये इतनी बड़ी बात थी। इतनी बड़ी बात हो गई, इतना बड़ा परिवर्तन, हम्म। जहां महिलाओं का टर्नआउट 5% पुरुषों से कम था, अचानक ये 3% बढ़ गया। हमने तफसील से आंकड़ों को देखा, उसको हर तरह से जानने की कोशिश की, इलेक्शन कमीशन से कंफर्म किया कि कहीं कुछ आंकड़ों में गड़बड़ी तो नहीं हो गई। जी। लेकिन हमने एक सुखद अनुभव पाया कि हम्म। बिहार में ये बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिखाई पड़ा। और नीरज, मैं ये बात आपको बताना चाहूंगा, जब जब मैं किसी से भी यह प्रश्न करता हूं कि कौन सा ऐसा राज्य होगा जहां पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा वोट करती हैं, अनायास ज्यादातर लोग केरल का नाम जिक्र करते हैं। बिल्कुल, लोग ऐसा बिल्कुल, समझते बिल्कुल। हैं कि केरल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ऊपर है, महिलाएं बड़े हुँ। सामाजिक आर्थिक आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत आगे हैं, तो शायद राजनीतिक दृष्टिकोण से भी वहीं आगे होंगी। लेकिन केरल में ऐसा नहीं है, ये बिहार में है, ये बिहार में हो रहा है। बड़ी हैरानी की बात है सर। बहुत हैरानी की बात है। और इसी के लिए मैं कहता हूं कि सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो होते हैं, पॉलिटिकल हुँ। इंडिकेटर और सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर एक साथ नहीं जाते हैं। ऐसा हुँ। नहीं है कि जो शिक्षित महिलाएं, जो पढ़ी लिखी महिलाएं ज्यादा हैं, जो ऊंचे वर्ग से हैं, उनमें वोट देने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। दोनों अलग अलग, दोनों को अलग अलग रूप से देखना चाहिए, और यही वजह है कि बिहार में रिलेटिवली महिलाओं के बैकवर्ड होने के बावजूद, और मैं बैकवर्ड केरल की महिलाओं की से तुलना कर रहा हूं, उनकी जी, शिक्षा, जी, जी। हमारे बिहार की महिलाओं की शिक्षा कम है केरल की महिलाओं की तुलना में। अगर आप उनकी काम में भागीदारी देखेंगे तो उसमें भी कमी दिखाई पड़ती है। इन सब के बावजूद बिहार में महिलाओं की जो भागीदारी एज अ वोटर,
वो दूसरे राज्यों से कहीं ज्यादा है, केरल से तो बहुत ही आगे है। बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार ने महिलाओं से जुड़ी हुई और लड़कियों से जुड़ी हुई स्कीम्स चलाई, उनके सात निश्चय कार्यक्रम में भी जो उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम जिसे वो बताते हैं, उसमें भी महिलाओं के लिए एक कार्यक्रम है 7 में से 1। तो क्या महिलाओं के वोट बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी को जाते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं? देखिए, ऐसी कई धारणा बन जाती है, इसी के लिए ये आंकड़े बहुत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसी जी। धारणा है कि नीतीश कुमार की सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं की भलाई के लिए तमाम तरह के स्कीम्स लाए और ऐसा लोग हम मान बैठते हैं कि इन स्कीमों के कारण महिलाओं का वोट एक मुश्त नीतीश कुमार की पार्टी को जा रहा होगा। लेकिन जी। कम से कम हमारी स्टडीज, हमारे सर्वेक्षण बताते हैं कि ये ज़रूर है, इन सब पॉलिसीज़ का ये असर तो पड़ा कि महिलाओं की भागीदारी चुनाव में बढ़ी है। लेकिन इनका वोट एक तरफ़ा हो रहा हो, नीतीश कुमार की पार्टी के लिए मिल रहा हो, ऐसा हमारे सर्वेक्षण नहीं नहीं। बताते, हमारे आंकड़े ऐसा नहीं बताते। महिलाओं के वोट जैसे पुरुषों के वोट बँटे हुए हैं अलग-अलग पार्टियों के लिए, वैसे ही दिखाई पड़ते हैं। मान लीजिए एक चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को 20% वोट मिलता है, तो महिलाओं के वोट में भी उन्हें 20% या 21%, हुँ, 1-2% का फासला रहा है। जी। कभी 1-2% ज़्यादा मिल गया हो। लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता कि अनुपात से भी ज़्यादा किसी एक पार्टी को महिलाओं का वोट मिला। तो हुँ, महिलाओं का वोट पुरुषों के वोट के जैसा ही बँटा हुआ है और इसकी खास वजह ये है कि महिलाएँ अभी भी स्वतंत्र रूप से तो कुछ महिलाएँ वोट दे रही हैं, जी। लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में महिलाएँ पुरुषों से कंसल्ट करके घरों में वो एक तरह से सलाह-मशविरा करते हैं। उन्हें उन वो राय-मशविरा करते हैं। पुरुष उन्हें सलाह देते हैं किस पार्टी को वोट करना है। हालाँकि इसमें भी परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर महिलाएँ ऐसे ही वोट कर रही हैं। जी, इनमें भी जी। तादाद बढ़ रही है, लेकिन अभी भी तादाद उनकी बहुत कम है ऐसी महिलाओं की, जो स्वतः अपने मन से वोट दे रही हैं। यही वजह है कि जिस तरह से पुरुषों के वोट अलग-अलग पार्टियों में बँटे हुए दिखाई पड़ते हैं, महिलाओं के वोट भी अलग-अलग पार्टियों में बँटे हुए हैं और इसका कोई खास फ़ायदा नीतीश कुमार की पार्टी को होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। कभी-कभी चुनाव में 1-2% ज़्यादा महिलाओं का रुझान नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के लिए है। लेकिन आंकड़े ये नहीं बताते कि एकमुश्त महिलाओं का वोट नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की तरफ शिफ्ट हुई हो। जी, जी। तो भले ही ये थोड़ा निराश करने वाला आंकड़ा हो कि महिलाओं को टिकट बहुत कम दिए जाते हैं, लेकिन ये बात आशा जगाती है कि बिहार जैसे राज्य में महिलाएँ जब वोट देने के लिए निकलती हैं, तो उनकी तादाद अच्छी खासी संख्या में पुरुषों से ज़्यादा होती है। लेकिन सर आप आने वाले दिनों में महिलाओं की भागीदारी हमारे लोकतंत्र में अब चूँकि बिहार में चुनाव है, तो हम बिहार के संदर्भ में बात करते हैं। आप आने वाले दिनों में इस तस्वीर को कैसा देखते हैं? देखिए नीरज, आने वाले दिनों की तस्वीर तो हमें इतिहास के हिसाब के पन्नों में उलट के देखने की ज़रूरत है और अगर जी। इतिहास के पन्नों को हम देखते हैं, बिहार में के चुनाव के मद्देनज़र, तो 2010 का चुनाव ऐसा था जहां महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ा हुँ, चुनाव में हिस्सेदारी के मामले में। 2015 में भी महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ा, बल्कि फासला और बढ़ गया। अगर हम हुँ। दूसरे राज्यों को भी देखते हैं, तो राज्य दर राज्य ये देखने को मिलता है कि महिलाओं की भागीदारी चुनाव में बढ़ रही है। कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है कि हम ऐसा आकलन करें कि आने वाले चुनाव में इसकी संभावना नहीं है। मुझे लगता है आने वाले चुनाव मतलब जो जिन चुनाव में अब सिर्फ 20-22 दिन, 25 दिन की देरी रह गई है, जी, इन जी, जी। चुनाव में भी मुझे लगता है कि हमें यही ट्रेंड देखने को मिलेगा। महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा बढ़ चढ़ करके कतारों में नजर आएंगी और ये कतार जो हमें चुनाव के दिन देखने को मिलते हैं, लंबी लंबी कतारें लगी होती है महिलाओं की और हर तरह की महिलाएं, युवा वर्ग की महिलाएं, अधेड़ उम्र की महिलाएं, शहरी महिलाएं महिलाएं ग्रामीण महिलाएं और अगर अलग अलग जाति धर्म की महिलाओं की भी बात करें, सभी लोग लंबी लंबी कतार में खड़े होकर वोट देते रहते हैं। हुँ, 2010 में ऐसा चित्र हमें देखने को मिला, 2015 की भी तस्वीरें ऐसी ही मुझे हमें देखने को मिली। हमें उम्मीद है 2020 में जब चुनाव में कुछ दिन बाकी हैं, कुछ सप्ताह बाकी हैं, वोट डालने के दिन भी हमें कुछ इसी तरह की तस्वीर दिखाई पड़ेगी। महिलाएं बढ़ चढ़कर इन चुनाव में भी हिस्सा लेंगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। जी, बिल्कुल महिलाएँ वोट डालने में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेंगी, ऐसी उम्मीद हम जता रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ से मेरे ये 2 सवाल फिर भी रहेंगे कि क्या वो टिकट बाँटते वक़्त ज़्यादा महिलाओं को टिकट देते हैं? और लोगों से मेरा ये सवाल रहेगा कि अगर महिलाओं को टिकट मिलते हैं, तो क्या आप जात-पात जैसी चीज़ों को भुलाकर उन महिलाओं को उनकी योग्यता के आधार पर ही सही, लेकिन क्या उन महिलाओं को आप जिताएँगे?
तो बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले हमने इस बात पर चर्चा की कि बिहार की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी क्या है, हमारे इस लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी क्या है। तो कई तस्वीरें जो नजर आती हैं वो असल में वो उसके उलट होती हैं, और कई धारणाएं जो हम बना लेते हैं, वो संजय जी ने बताया कि आंकड़ों के चश्मे से, आंकड़ों के लेंस से जब हम देखते हैं तो वो धारणाएं भी हमें गलत नजर आती हैं। तो फिलहाल इस मुद्दे पर हम अपनी चर्चा को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए तमाम पहलू और तमाम एंगल्स पर हम इसी तरह बात करते रहेंगे, और भी कई दिलचस्प चर्चाएं हम करेंगे संजय जी के साथ, और आपको हर जानकारी बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई मिलेगी बिहार तक पर। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम बिहार किसका, जिसके तहत हम आपको न सिर्फ कैमरे के सामने होने वाली घटनाओं का ब्यौरा देते हैं, बल्कि पर्दे के पीछे होने वाली रणनीतियों और गुफ्तगू जो होती हैं उनके बारे में भी बताते हैं, तमाम विश्लेषण भी करते हैं। आप बने रहिए बिहार तक के साथ।